हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2023 के तहत कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं आप लोगों को MGPE7 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। और MGPE7 में पढ़ना क्या है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि MGPE7 में पढ़ना है गांधी पश्चात अहिंसक आंदोलन। देखिए यहाँ टॉपिक को समझिए, गांधी के पश्चात। इसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो गांधी के बाद जितने भी मूवमेंट हुए हैं, जो भी हुए हैं, उसके बारे में आपको प्रश्न आएंगे। तो थोड़ी सी चीज मैं बता दूं एग्जामिनेशन से संबंधित, चूंकि ये सेकेंड ईयर का पेपर है और सेकेंड ईयर का पेपर है तो ये 4 क्रेडिट का है। और जो 4 क्रेडिट का जो पेपर होता है उसका समय सीमा जो होता है वो 2 घंटा होता है। 4 क्रेडिट का क्या होता है, उसका समय सीमा 2 घंटा का होता है। इसलिए ये एग्जाम आप लोगों का 2 घंटा का होगा और इसका जो मार्क्स होगा वो 50 नंबर का ही एग्जाम होगा। आप फिर समझिए कि इसका जो समय सीमा है वो 2 घंटा है और आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो 50 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद 5 क्वेश्चन आपको लिखना है। ग्रुप ए और ग्रुप बी होगा। ग्रुप ए से 2 या 3 प्रश्न बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 प्रश्न बनाइए। टोटल 5 प्रश्न बनाना है। एक चीज और मैं बता दूं कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 500 वर्ड में देना है। तो 500 वर्ड में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ये सारा चीज आप अगर फॉलो करते हैं तो आप विश्वास माने कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। समय पर आप लोग जरूर ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है उसको आप नोट कीजिए। तो जो पहला प्रश्न है, अहिंसक रणनीतियों के विशिष्ट तत्वों का विश्लेषण कीजिए। अहिंसक रणनीतियों के विशिष्ट तत्वों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, गांधी पश्चात दौर में शांति आंदोलनों के लिए नेतृत्व और संगठन के कौन कौन से प्रारूप प्रकट हुए हैं, वर्णन कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि गांधी पश्चात दौर में शांति आंदोलनों के लिए नेतृत्व और संगठन के कौन से प्रारूप प्रकट हुए हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। परीक्षण करें कि क्यों चिपको मूवमेंट को एक पर्यावरण नारीवादी आंदोलन कहा गया है। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि परीक्षण करें कि क्यों चिपको आंदोलन को एक पर्यावरण नारीवादी आंदोलन कहा गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन जरूर आ रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जल सुरक्षा की निश्चित उपलब्धि के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, इसमें कौन से अभियान संलग्न होते हैं। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि जल सुरक्षा की निश्चित उपलब्धि के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, इसमें कौन से अभियान संलग्न होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सामाजिक मुद्दों के क्षेत्र में क्या सामाजिक समस्याएं हैं, इनका समाधान कैसे किया जा सकता है। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि सामाजिक मुद्दों के क्षेत्र में क्या सामाजिक समस्याएं हैं, इनका समाधान कैसे किया जा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नशाबंदी मद्य निषेध आंदोलन की अवधारणा और विकास का विस्तार से परीक्षण कीजिए। नशाबंदी अर्थात मद्य निषेध आंदोलन की अवधारणा और विकास का विस्तार से परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, ग्रीन पीस आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन पीस आंदोलन के मूल और ठोस विकास को रेखांकित कीजिए। ग्रीन पीस आंदोलन के मूल और ठोस विकास को रेखांकित कीजिए। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भूदान आंदोलन के विकास और विचारधारा का वर्णन कीजिए। भूदान आंदोलन के विकास और विचारधारा का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन को घुमा देगा, जैसे पूछ देगा विनोबा भावे का भूदान आंदोलन से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है,
नया किसान आंदोलन न तो गांधीवादी है और न ही पूर्ण अतिवादी है, चर्चा कीजिए। नया किसान आंदोलन न तो गांधीवादी है और न ही पूर्ण अतिवादी है, चर्चा कीजिए। या इस तरह से भी कह देगा कि नए किसान आंदोलन से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय बहिष्करण आंदोलन की दिशा में गांधी की योगदान और पहलों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय बहिष्करण आंदोलन की दिशा में गांधी की योगदान और पहलों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, ग्राम दान आंदोलन की संकल्पना, ग्राम दान आंदोलन की संकल्पना एवं प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ग्राम दान आंदोलन की संकल्पना एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति की चर्चा कीजिए तथा भारतीय राज्य व्यवस्था पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति की चर्चा कीजिए तथा भारतीय राज्य व्यवस्था पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलनों की उत्पत्ति और विकास को रेखांकित कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलनों की उत्पत्ति और विकास को रेखांकित कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, निषेधाज्ञा पर गांधी के विचारों की विवेचना कीजिए। निषेधाज्ञा पर गांधी के विचारों की विवेचना कीजिए। और एक टिप्पणी टाइप का है, दो टिप्पणी टाइप का है, भारत में श्रमिक आंदोलन और भारत में पर्यावरण आंदोलन, भारत में श्रमिक आंदोलन और भारत में पर्यावरण आंदोलन, इसको आप पढ़ लीजिए। इतना अगर प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपका जो जून में परीक्षा होने वाला है उसमें इससे प्रश्न जरूर आएंगे। इसका उत्तर भी मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आप वहाँ भी जाकर इसको देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन के समय मैं मैराथन क्लास चलाता हूं और उस समय भी मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही अच्छे ढंग से मैं बताऊंगा। पिछले वर्ष भी मैंने दिसंबर माह में इसके बारे में बताया था, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, लड़कों को बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। इस बार भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।